वेलकम फ्रेंड्स ऑन मे ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें अपन करेंगे जो प्रश्नावली 1.4 है इसके प्रश्न नंबर 3 से शुरुआत। इससे पहले मैंने जो प्रश्नावली 1.4 है बाइनरी ऑपरेशंस द्विआधारी संक्रियाएं, तो उनके बारे में मैंने समझाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, 2 क्वेश्चन भी आपको करवाए थे जिनमें अपन ने ये देखा था कि कौन सी संक्रियाएं द्विआधारी संक्रियाएं होती है या कौन सी नहीं होती है। उसके बाद में अपन ने क्रम विनिमयता और साहचर्यता के बारे में पढ़ा था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया था। आज करेंगे तो वही, लेकिन अपने को आगे के क्वेश्चन और मिलने वाले हैं जिनमें कुछ नई चीजें अपन और सीखेंगे, जिनमें अपने शामिल है तत्समक अवयव और एक प्रतिलोम अवयव। तो 2 चीजें अपन और निकालना सीखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि द्विआधारी संक्रिया में से क्वेश्चन आएगा तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है। इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा यदि द्विआधारी संक्रियाओं में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 क्या बोला भाई? तो इसने बोला समुच्चय ये इसने दे दिया है, तो इस समुच्चय में ए और बी के बीच में एक संक्रिया लगा रखी। भाई ये जो ये है ये क्या है, जो केप सा लगा रखा उसने, तो ये क्या है, एक संक्रिया है। देखो संक्रिया को जरूरी नहीं अपन किससे प्रदर्शित करें, जैसे ए और बी के बीच में संक्रिया स्टार ही हो, जरूरी नहीं है स्टार ही संक्रिया हो, या वो कुछ भी ले सकता है। यहाँ उसने क्या ले लिया, अरे उसके मन में जचा तो इस स्टार की जगह ये ले लिया, केप का चिन्ह ले लिया, अरे ऐसा चिन्ह ले लिया, कोई भी चिन्ह ले लेगा। अरे उसके मन में आएगा तो वो ऐसे नहीं करके ऐसे कर देगा जो अपन ने पढ़ा था। अरे जैसे आपने पढ़ा था ना, जी और एफ के बीच में एक संक्रिया थी जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, वो बोलते हैं ये संयुक्त संक्रिया होती है। इसको अपन क्या बोला करते हैं भाई, संयुक्त संक्रिया बोलते हैं। ऐसे वो कुछ भी दे देगा और इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको ना। बाकी यहाँ जरूरी नहीं स्टार हो, यदि वो अपने मन से ऐसे कुछ कर देगा, ये लो ये भी क्या है, संक्रिया ही है, मतलब कुछ भी कर सकता है अपने मन से। तो अपन क्या करें, जैसे वो बोलेगा वैसा अपने को काम कर लेना है। तो उसने ये बोला केप लगा दिया, तो ये जो केप है वो भी एक प्रकार से क्या है, संक्रिया ही है, स्टार का काम कर रही है भैया, है ना। स्टार की जगह की बार केप आ गया। अब ये बोला ए और बी के बीच में जो संक्रिया है ये है क्या, तो इसने बोला है ए और बी के बीच में यदि तुम संक्रिया लगाओगे तो तुम्हें जो उत्तर मिलेगा, उत्तर क्या मिलेगा, तो उत्तर मिलेगा ए और बी। और ये जो ए और बी है इनमें से जो निम्नतम मान है वो अपने को मिल जाएगा उत्तर में। उत्तर में क्या मिलेगा, जो इसका आंसर मिलेगा अपने को, तो अपने को उत्तर क्या मिलेगा भाई, निम्नतम ए बी, मतलब इन दोनों में से जो छोटा है, सबसे छोटा, वो अपने को लेना है। जैसे मान लो वो बोले कि 2 की संक्रिया किससे कराओ भाई, 5 से, तो इसका उत्तर क्या आएगा भाई, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा कि 2 और 5 में, अरे इन दोनों के बीच में संक्रिया देखनी है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, 2 और 5 में निम्नतम मान कौन सा है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है भाई, तो इन दोनों में से छोटा 2 है, तो इसका आंसर 2 हो गया। तो इस तरीके से ये संक्रिया इसने बोली है, परिभाषित है। तो इस संक्रिया के लिए एक संक्रिया सारणी बनाओ, मतलब एक सारणी बनानी है। अब सारणी कैसे बनाऊं, अरे सारणी किसकी बनानी है, इसकी तो बनानी है अपने को, तो इसकी सारणी बनानी है तो बना लेता हूं। देखो बनाते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास में क्या है भाई, तो अपने पास में है 1 2 3 4 और 5। कितने अवयव भाई, 5 अवयव है। ठीक है 5 अवयव है, चलेगा। देखो इधर लिख लेता हूं भाई मैं 1 2 3 4 और 5। अरे मेरे को संक्रिया सारणी तो बनानी है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो ये लो, इनकी मैं क्या बना दूंगा अभी, संक्रिया सारणी आपको बना करके बता दूंगा कि किस तरीके से बनाया करते हैं संक्रिया सारणी। और कई बार में एग्जाम में पूछ भी लिया करता है भाई कि संक्रिया सारणी बनाइए, तो संक्रिया सारणी बनाते हैं, देखो किस तरीके से बनेगी, है ना। तो ये क्या बनानी है, एक सारणी तो बन गई भाई, एक टेबल ही तो बन गई। तो अपने को क्या बनाना है, एक टेबल बनाना था इसका, तो बना लेते हैं। अब देखिए कैसे। अब सबसे पहले अपन बात करें संक्रिया सारणी की। अब संक्रिया कौन सी है, अरे संक्रिया ये केप जैसा ही तो है, कोई चिन्ह कैसा है भाई, केप जैसा। तो इसकी मेरे को क्या बनानी, इसकी मेरे को क्या बनानी है भाई, संक्रिया सारणी। अब कैसे बनाओगे, तो देखो संक्रिया सारणी बनानी है तो जैसे 1 का संक्रिया किससे कराओगे भाई, 1 से। अरे यहाँ पर जो आएगा वो 1 की संक्रिया किससे कराऊंगा भाई, 1 से। यहाँ पर क्या करोगे भाई, 2 की संक्रिया किससे करा दो, 1 से, या ऐसा बोल दो
कि इस एक की संक्रिया किससे करवा दो, 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ देखो इस एक की संक्रिया किससे कराऊंगा भाई, 4 से, या ऐसे बोल दो 4 की संक्रिया किससे करवा लो, 1 से। यहाँ जो आएगा वो क्या है भाई, 5 और 1, 5 और 1 की संक्रिया करवानी है। जैसे यहाँ देखना है तो 2 और 1 की संक्रिया करवानी है, तो देखो फटाफट आंसर कर दीजिएगा। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ क्या आएगा, तो आप देखोगे 1, अरे यहाँ पर जो आंसर आएगा वो किसकी संक्रिया भाई, यहाँ जो आंसर आएगा 1 और 1 की संक्रिया, तो 1 और 1 की संक्रिया क्या हो जाएगी, तो आप बता दीजिए 1 और 1 की संक्रिया क्या होगी, इन दोनों में से, अरे इसका मतलब संक्रिया का मतलब क्या, इन दोनों में से छोटा, इन दोनों में छोटा क्या, 1 ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, लिख लूंगा। फिर मैं बात करूँ इसकी और इसकी, मतलब 1 की संक्रिया किससे कराऊंगा भाई, 2 से, मतलब यहाँ जो आएगा वो 1 और 2 की संक्रिया से आएगा, तो 1 और 2 की संक्रिया क्या हो जाएगी भाई, 1 ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से छोटा कौन है भाई, 1 है, निम्नतम ही तो लेना है। तो आप बता दीजिए, संक्रिया सारणी बना लीजिए, इस तरीके से आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी सारणी बनानी है तो बना लेते हैं। तो देखो इन दोनों में से छोटा कौन है भाई, 1। अब यहाँ जो आएगा 1 और 2, तो इन दोनों में से छोटा कौन है भाई, 1। 1 और 3 के बारे में बात करोगे तो इन दोनों में छोटा कौन है भाई, 1। 1 और 4 के बारे में बात करोगे, अरे 1 और 4 छोटा कौन है भाई, 1। 1 और 5 में छोटा कौन है भाई, 1। ये लो, यहाँ बात करूं मैं तो यहाँ देखो 2 और 1, 2 और 1, तो 2 और 1 में छोटा कौन है भाई, 1 है। यहाँ देखोगे तो 2 और 2 में छोटा कौन है, ये तो बराबर ही है, मतलब 2 ही हो गया, वो तो छोटा क्या लेना, 2 ही है ये तो, है ना। अब यहाँ बात करोगे आप, इन दोनों में से छोटा कौन है भाई, 2 और 3 में से छोटा कौन है भाई, 2। 2 और 4 में छोटा कौन है भाई, 2। 2 और 5 में छोटा कौन है भाई, 2। ये लो, यहाँ देखोगे 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3 ही है, 3 और 4 में छोटा कौन है भाई, 3, 3 और 5 में छोटा कौन है भाई, 3। तो इसी तरीके से आप बना लेना, यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, 4 और 2 में छोटा है 2, 4 और 3 में कौन है भाई, 3, 4 और 4 में 4, 4 और 5 में छोटा कौन है भाई, 4 है। अब यहाँ बात करोगे 5 और 1 में छोटा कौन है भाई, 1, छोटा कौन है भाई, 1 है। 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में छोटा कौन है, 4, 5 और 5 में क्या है भाई, 5। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अपनी क्या बन गई, एक संक्रिया सारणी बन गई। एक अपने पास जो बाइनरी ऑपरेशन अपने पास में था तो उसका अपन ने क्या बना लिया भाई, एक टेबल बना लिया। तो इस तरीके से बनाना देखो बिल्कुल कितना ही आसान है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 इस तरीके से दे रखा भाई 1 2 3 4 5 ये एक समुच्चय है। इसमें निम्न संक्रिया निम्न सारणी पर विचार करो। मैंने पूरा नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख दिया है कि निम्न संक्रिया सारणी एक स्टार के लिए सारणी दी हुई है। तो देखो ये सारणी दी हुई है, निम्न सारणी पर विचार करो मतलब ये वाली सारणी है। तो इस पर अपने को विचार करना है। अब क्या विचार करना, तो वो देखो कि मतलब ये देखना है अपने को कि ये क्या है। तो इसका मतलब ये है कि एक की संक्रिया, अरे स्टार का मतलब क्या है, एक संक्रिया है। यदि एक की संक्रिया 1 से कराओगे तो उत्तर मिलेगा 1। यदि एक की संक्रिया किससे कराओगे भाई 2 से, 1 और 2 की संक्रिया कराओगे तो उत्तर कितना आएगा 1। और 1 की संक्रिया 3 से कराओगे, अरे 1 की संक्रिया 3 से कराओगे तो उत्तर आएगा 1। ऐसे ही मान लो 3 की संक्रिया 4 से कराओगे तो उत्तर कितना आएगा 1। 4 की संक्रिया किससे कराओगे भाई 2 से कराओगे तो उत्तर कितना आएगा 2। मतलब इस तरीके से दे रखा है कि कोई बोले कि 5 स्टार 3 करो, 5 स्टार 3 करो, मतलब 5 और 3 के बीच में संक्रिया लगाओ। तो 5 और 3 की संक्रिया क्या हो जाएगी भाई, 5 और 3 की संक्रिया कितनी हो जाएगी भाई 1। कोई पूछे 2 की संक्रिया किससे कराओ भाई 3 से, तो उत्तर कितना आएगा। इसमें देखो एक बार, इसमें देखो तो 2 की संक्रिया 3 से कराओगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा भाई। देखो 2 की संक्रिया 3 से, 2 और 3, अरे ढूंढ लो 2 का है 3 का है, तो मैंने ढूंढ लिया। 2 तो यहाँ है, 3 यहाँ है। अरे एक तरफ तो ले लो 2 और दूसरी तरफ ले लो 3। अब आप बोलोगे ऐसे ही क्यों लूँ, चलो कोई बात नहीं, पहले एक बार करो तो सही इसको। 2 और 3 की संक्रिया कराओगे तो उत्तर कितना मिलेगा भाई 1। कोई बोले मैं तो ऐसे नहीं लूंगा, तो मत ले भाई। उसको दिखा कि मैं तो 2 इधर से लूंगा और 3 इधर से लेऊंगा, तो ले लो, इधर से ले लो, अपना क्या जाता है। तो देखो 2 इधर से तो लो 2 और इधर से ले लो 3, तो 2 और 3 के बीच में संक्रिया कराओगे तो क्या आएगा, उत्तर 1 आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही है भाई, है ना। कोई बोले कि 1 की संक्रिया किससे कराओ भाई 4 से कराओ, 1 की संक्रिया किससे कराओ 4 से, तो उत्तर कितना आएगा। तो देख करके आप बता दोगे तुरंत कि 1 की संक्रिया 4 से कराने पर देखो 1 और 4,
1 और 4 की संक्रिया कराने पर क्या मिलेगा 1, मतलब कुछ भी आ जाएगा भाई, है ना। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्या होगा, क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा सोल्व हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो इसने बोला है कि इस पर विचार करो, तो विचार तो अपन ने कर लिया कि मतलब ये है क्या, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसने बोला है कि ये ज्ञात करो, ये भी ज्ञात करो और ये भी ज्ञात करो, तो करता हूँ। पहले कौन सा करें भाई, फर्स्ट वाला। पहले किसकी बात करते हैं, फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट वाले में देखो एक तो ये है 2 स्टार 3 स्टार 4। यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये दोनों किसकी तरह दिख रहे हैं भाई, आपको साचर्य नियम की तरह दिख रहे हैं। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी सेम उसी की तरह ये काम कर रहा है। देखो 2 स्टार 3 स्टार 4, अरे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, लेकिन पहले दो को हल करना और बाद वाले दो को हल करना। तो एक तरीके से ये साचर्य नियम के बारे में ही पूछना चाह रहा है कि ये साचर्य है या नहीं, है ना। तो देखो बस इसने बोला नहीं है यहाँ पर, साचर्य का नाम ही नहीं लिया, लेकिन अपन समझ गए भाई कि ये क्या है, साचर्य के बारे में पूछना चाह रहा है। तो करते हैं, सोल्व करते हैं, कोई बात नहीं। इसने कुछ भी नहीं बोला तो अपन, अरे बोला तो ये ना कि इसका मान ज्ञात करो और इसका मान ज्ञात करो, दोनों का मान परिकलित कीजिए, कैलकुलेट करना भाई दोनों को। तो पहले इसको सोल्व करूँ, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता है कि पहले किसको सोल्व करोगे, तो पहले इस कोष्टक को। तो 2 स्टार 3 आपको पता ही है, मैंने करवा दिया, आपको कितना आएगा 1 आएगा, चाहे यहाँ से ढूंढ लो, 2 और 3 के बीच में स्टार करने पर 1 आएगा। अब ये तो 1 है और स्टार कितना है भाई 4 है। अब 1 के स्टार 4 से करोगे तो वो भी उत्तर मैंने आपको बता दिया कितना आ गया भाई 1 आ गया। ये लो हो गया आंसर। अरे इतना ही तो काम करना था, बिल्कुल आसान है। सारणी वालों में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े ही मजे से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं भाई, आनंद हो रहा था इनको सोल्व करने में। अब देखो इसको सोल्व करना है तो इसको आप सोल्व खुद कीजिएगा कि आंसर क्या आएगा। पहले तो इसको सोल्व करना, फिर 2 का स्टार इसके साथ कर लेना, जो भी आए उसके साथ, तो आंसर मिल जाएगा, है ना। तो इतना काम तो आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है भाई, सेकंड जो है वो बोला है कि क्या स्टार क्रमयुनि में है, मतलब ये जो संक्रिया है क्रमयुनि में है क्या, केवल पूछा है। तो आप बता दीजिए। अरे जैसे मान लो यदि 2 स्टार 3 करूंगा और 3 स्टार 2 करूंगा तो दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो ये क्या होगी, सॉरी ये क्या होगी, क्रमयुनि में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे मैं स्टार करूं, 1 स्टार 5 करूं और 5 स्टार 1, तो बराबर आना चाहिए, क्या आएगा क्या, तो चेक कर लूंगा। 3 स्टार 7, सॉरी 7 तो ले नहीं सकते ना, 3 स्टार 4 बराबर 4 स्टार 3 आना चाहिए, मतलब कुछ भी लो। यदि उसका उल्टा करके देखोगे तो भी आंसर सेम आना चाहिए, तभी वह क्या होता भाई क्रमयुनि में। तो ढूंढो, देखो जैसे मैं 2 स्टार 3 करूं भाई, जैसे 2 स्टार 3 किया था तो मेरे को पता है 2 स्टार 3 कितना आया भाई 1, 2 स्टार 3 कितना आया 1। ऐसे देखो 3 स्टार 2 उल्टा करके देखो, 3 स्टार 2 तो 3 स्टार 2, तो वो भी कितना आएगा भाई 1 ही आएगा। इसका मतलब आप कुछ भी करके देख लो, उल्टा करके देख लेना, कोई भी 2 ले लो। जैसे मैं ले लूँ भाई 4 और 5, या मान लो 4 और कितना ले लो भाई, कितना भी ले लीजिए आपकी इच्छा, 4 और 2 का स्टार ले लीजिए। मान लो मैं लेता हूँ 4 और 2, तो 4 स्टार 2 आप चेक करो क्या, 4 स्टार 2 और 2 स्टार 4 बराबर है क्या, तो आपको बिल्कुल बराबर दिखेंगे। देखो 4 स्टार 2, 4 और 2 का स्टार करना तो कितना आएगा भाई 2 आएगा। इधर देखो 2 और 4 का स्टार करो, 2 और 4 का स्टार करो, क्या 2 ही आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, क्रमयुनि में है, ये बिल्कुल क्या है क्रमयुनि में है। तो इसका मतलब लिख दीजिएगा, अतः ये क्या है क्रमयुनि में है, क्योंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब यह क्या है, एक क्रमयुनि में नियम का पालन करती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अच्छा इसका मान पूछा है, अब आप ये खुद कैलकुलेट कीजिएगा। देखो एक बार कैलकुलेट करके कमेंट में जरूर आप बताइएगा कि कितना आंसर आया है। जल्दी से तुरंत कीजिए भाई, किसको सोल्व कीजिए, कितना आंसर आया है। बहुत बढ़िया सब, देखो ये कितना आया भाई, देखो इसको सोल्व करोगे तो पहले एक बार इसको सोल्व कर लो और एक बार इसको, पहले कोष्टक के तो हल करते हो। देखो मैं करवा देता हूँ भाई सोल्व। देखो 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 और 3 का स्टार, 2 और 3 का स्टार कितना मिलेगा आपको 1, कितना मिलेगा 1 मिला। और फिर स्टार करना है मेरे को किसके साथ, इसके साथ, तो ये कितना आएगा 4 स्टार 5, 4 और 5 का स्टार कितना आएगा भाई 1, 1 और 1 का स्टार करो, और 1 और 1 इन दोनों का स्टार करो, तो 1 और 1 का स्टार क्या आएगा, तो भी 1 ही आ रहा, मतलब इसका आंसर जो आया वो कितना आया भाई 1 आया। बस ऐसे कैलकुलेट करना था, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रश्न नंबर 5। अरे बड़ी मजेदार प्रश्नावली भाई, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है किसी के भी, ठीक है, और आपके भी नहीं होनी चाहिए।
और बिल्कुल आसानी से ये समझ में भी आती है भाई। तो देखो अपन बात करें किसकी भाई, आज पूरी खत्म कर लेंगे भाई प्रश्नावली 1.4 को, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, पूरी खत्म करेंगे भाई, है ना। तो यहाँ देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है भाई, तो प्रश्न नंबर 5 ये बोला है कि 1 2 3 4 5 ये दिया हुआ है, इसमें एक संक्रिया बोली थी उसने, मैंने शॉर्ट में लिखा है भाई। यहाँ क्या बोला है कि इसमें ए स्टार बी किसके बराबर है, ए बी दोनों का HCF लेना है, कि इन दोनों के बीच में जो संक्रिया है वो क्या बोल रही है भाई, तो वो बोल रही है कि ए स्टार बी। चलो मैं अलग से बनाता हूँ इसकी सारणी। पहले तो देखो ये क्या बोला, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 संक्रिया सारणी बना करके बता रहा हूँ भाई आपको। तो संक्रिया सारणी बना करके आपको बताता हूँ, फटाफट देख लीजिएगा जल्दी से। देखो क्या है ये क्या है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं ये क्या है। तो इसने बोला है कि ये जो स्टार है, स्टार अपन लेंगे तो वो स्टार है क्या, यदि किन्हीं भी दो का स्टार लेना है तो स्टार का मतलब ये है कि इन दोनों का क्या ले लो, HCF ले लो, महत्तम समापवर्तय में से लेना है और संक्रिया सारणी बनानी है। तो बनाता हूं, इसकी संक्रिया सारणी बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको। तो देखो जैसे 1 और 1, अरे 1 का स्टार मेरे को किसे करना है, 1 से, मतलब मेरे को क्या करना है, इस 1 और 1 का HCF लेना है। तो देख लो इन दोनों का HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा भाई, 1 ही आएगा। इन दोनों का HCF क्या है, 1। ऐसे ही 1 स्टार 2 करोगे, 1 स्टार 2 करोगे, अरे 1 स्टार 2, 1 और 2, 1 और 2, इन दोनों का क्या करोगे, स्टार करोगे तो क्या मिलेगा, मतलब इन दोनों का HCF। तो इन दोनों का HCF कितना आएगा, 1। मतलब इन दोनों में किसका भाग जाता है भाई, तो इन दोनों में ऐसे सबसे छोटी संख्या देखनी है, ऐसी सबसे छोटी संख्या देखनी है, इसमें भी भाग जाए इसमें भी भाग जाए तो 1 ही होता है HCF। बाकी HCF निकालना आपको आता है, छोटी क्लासों में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो उत्तर कितना आएगा भाई, 1। ऐसे ही देखो 1 और 3, इन दोनों का स्टार करोगे, 1 और 3 का स्टार करोगे तो 1 और 3 का HCF कितना हो जाएगा, 1। कितना आएगा भाई, 1। कितना आएगा, 1। यहाँ देखो 2 और 1 का 1 ही आएगा ना, अरे 2 स्टार 1 जब करोगे तो इन दोनों का HCF 1 ही तो होगा, ठीक है। तो 2 और 2 का HCF कितना होता है आपको पता है, 2 होता है, मतलब 2 स्टार 2, मतलब 2 और 2 का HCF कितना होगा, 2 ही होता है। कि अरे दोनों सेम ही है, चाहे LCM बोले चाहे HCF बोलो, दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। तो उत्तर कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। ऐसे देखो 2 और 3 का HCF 2 स्टार 3, तो बताओ 2 स्टार 3, 2 और 3 का HCF कितना होता है। तो मेरे को ऐसी कोई भी संख्या नहीं मिलती है जिसका 2 में भी भाग जाए 3 में भी भाग जाए, तो इन दोनों का HCF कितना हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। अरे कोई भी कॉमन अपने को संख्या नहीं मिलती है। अरे याद होगा HCF कैसे निकालते हैं या बताना है, ठीक है। तो देखो 2 और 3 का HCF कितना होगा भाई, 1। 2 और 4 का 2, क्योंकि मतलब दोनों में किसका भाग जाता है भाई, 2 का। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। ऐसे 2 और 5 का HCF कुछ नहीं है, 1 होता है। क्या मानते हैं भाई, 1, क्योंकि 2 और 5 में किसका भाग जाता है, 1 का ही जाता है। ऐसे इसका कितना आएगा भाई, 1। ऐसे इसका कितना आएगा, 1। कितना आएगा भाई, 3। कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। अरे क्योंकि 3 और 5 में किसका भाग जाता है, तो किसी का भाग नहीं जाता। किसका भाग मान लेते हैं भाई, 1 का, कि दोनों में 1 का ही भाग जाता है। 4 और 1 का HCF 1, 4 और 2 का 2, 4 और 3 का 1, 4 और 4 का 4 HCF हो गया, 4 और 5 का 1, 5 और 1 का 1। यहाँ कितना हो जाएगा, 1। यहाँ भी 1, और यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा 5। अब ये बोल रहा था, देखो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। इसने ये बोल दिया था कि ये तो दे दिया था, ये तो उसने दे दिया था, और पूछा क्या था, तो उसने ये पूछा था भाई, क्या पूछा था, तो मैं लिख देता हूँ, है तो बताइए कि ये जो इसकी संक्रिया सारणी है, जो इसकी जो संक्रिया सारणी है वो प्रश्न जो 4 है, प्रश्न 4 की तरह ही है क्या, प्रश्न 4 की तरह ही है क्या। तो देखो सेम प्रश्न 4 की तरह है क्या, तो देखो मेरे को दिख रहा है कि ये और ये, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल क्या है, बराबर है। देख लो दोनों बराबर दिखेगी आपको, कोई भी चेंज नहीं है। एक भी संख्या का आपको क्या नहीं मिलेगा भाई, चेंज नहीं मिलेगा। आप चाहे देख लो, अरे ये संख्या चाहे मैच कर लो, देखो भाई कोई भी चेंज हुआ तो आप बताइए, कोई भी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसने बस इतना ही पूछा था, इतना ही क्या पूछा था कि इसकी जो संक्रिया सारणी है, इसकी जो संक्रिया सारणी है वो प्रश्न नंबर 4 की तरह ही है क्या, तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 4 की तरह है। तो अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, तो उत्तर का औचित्य ये रहा भाई, क्योंकि मैंने इसकी जब संक्रिया सारणी बनाई तो मेरे को ऐसी बनती हुई दिखाई दी। तो आपको क्या करना है, इनको सोल्व कर लेना है।
अब क्या बताता हूं भाई, प्रश्न नंबर 6 करेंगे। उससे पहले मैं आपको क्या करवा देता हूं, अभी पहले क्या करवाता हूं, प्रश्न नंबर 7 करवा देता हूं। क्या करवाता हूं भाई, प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 क्या है, तो प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला है, अरे मेरे को ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले प्रश्न नंबर 7 करवा दे रहा हूं, उसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 6। ठीक है, तो यहां बस उसने इतना चेंज किया है, केवल और केवल इतना चेंज किया है। इतना मतलब इसमें ए स्टार बी बराबर ए स्टार बी का एलसीएम है। तो ये बोल रहा कि ये चेक करो कि ये द्विआधारी है, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, ये अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो उसने बोला है, तो चेक करने के लिए मैंने पहला क्वेश्चन ये आपको बताया था कि द्विआधारी संक्रिया कब होती है और कब नहीं होती। तो देखो कोई भी दो अवयव उठाओ, देखो ये मान लेता हूं कि ये अपना क्या है भाई, एस है, ये अपना क्या है, एस है। जो समुच्चय देर का होता है जिसमें मेरे को चेक करना है, तो उसको मैं क्या मान लेता हूं भाई, एस। पहले तो उसने दे रखा था जेड में चेक करो, क्यू में चेक करो, जेड प्लस में चेक करो, आर में चेक करो, तो कर लेते थे। लेकिन यहाँ इसने बोल दिया, ये समुच्चय बोल दिया, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, एस। 1 2 3 4 5। तो ये द्विआधारी संक्रिया कब होगी, ए स्टार बी बराबर ये जो है द्विआधारी संक्रिया कब होगी, तो मैंने बोला था कि जो ए है वो किस में से ले लो, एस में से, बी भी किस में से ले लो, एस में से। और जब ए स्टार बी करने पर यदि वो आपको एस में नहीं मिले तो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, और यदि हर बार आपको किस में मिले भाई, एस में मिले, तो वो द्विआधारी संक्रिया होती है। तो क्या करते हैं अपन, हमेशा क्या करते हैं, गलत करने का प्रयास करते हैं। अपन ये सोचते हैं कि कोई ऐसी संख्या सोच ले कि ये जो इसका जो नियम है वो गलत हो जाए, तो सोचता हूं भाई, तो मेरे को साफ साफ दिख जाएगा। आप ऐसे बोलोगे 1 और 2, कोई 2 ले लोगे, जैसे बोलोगे आप 1 और 2 ले लो, देखो 1 और 2 लोगे तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा भाई, 2 आएगा। अरे 1 और 2 का एलसीएम, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसी सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें इसका भी भाग जाए और इसका भी भाग जाए। आपको पता होगा इतना ना, तो इसका मतलब 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है आपको पता है, 2, और 2 इसमें है, तो इसका मतलब ये तो द्विआधारी हो रही है। लेकिन अपन तो क्या करते हैं भाई, गलत करने का प्रयास करते हैं। मैं तो ऐसे सोचता हूं कोई 2 नंबर ऐसे उठाओ, इसमें से 2 नंबर ऐसे उठाओ जिन दोनों का एलसीएम करने पर जो नंबर आए वो एस में हो ही नहीं। अरे एस में हो ही नहीं, ऐसा सोचो आप तो आपको कई सारे नंबर यहाँ मिलेंगे। मतलब जैसे मैं ले लूँ 2 और 5, 3 4 3 5 5, और कितना ले लेता हूँ भाई, 5 और 4 ले लो, है ना। तो कई सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जिनका एलसीएम इसमें नहीं मिलेगा। जैसे मैं क्या बोलूँ भाई, तो मैं ले लेता हूँ अपने मन से क्या ले लेता हूँ, ए बराबर तो कितना ले लेता हूँ, ए बराबर ले लेता हूँ 3 और बी बराबर 4, और अपने को पता है ए और बी जो है वो दोनों ही किस में है, एस में है। देखो एस में है या नहीं, ए का मतलब 3 और बी का मतलब 4, 3 और 4 दोनों एस में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो मैं ए स्टार बी करता हूँ, तो ए स्टार बी करूंगा, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो ए और बी का एलसीएम, ए की जगह तो मैंने ले लिया 3 और बी की जगह ले लिया 4। मतलब मेरे को क्या करना, 3 व 4 का क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो आप बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो सभी को पता है 12 होगा। एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। अब आप चेक करो ये जो आया वो क्या एस में है क्या, तो ये एस में नहीं है। अरे 12 एस में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, तो लिख देना अतः ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इसी के साथ आपका जो प्रश्न नंबर कौन सा था भाई, प्रश्न नंबर 7 है, ये भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहले अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 और 10, ताकि अपने को किसके बारे में पता चल जाए भाई, तत्समक के बारे में पता चल जाए कि तत्समक होता क्या है, ताकि आपको भी जो नई चीज है उसके बारे में पहले पता चल जाए। बाकी के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे इसके बाद में। तो पहले अपन बात करें प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 में ये बोला कि क्यू में परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। क्यू यहाँ क्या है, तो क्यू यहाँ परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, परिमेय संख्या कौन सी है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, 5/7,
4, इस तरीके से जो लिखा हुआ आता है माइनस के 5/3, ये सभी क्या है भाई परिमेय संख्याएं हैं। आप बोलोगे 20, वो भी क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि बटा में क्या लगा लेते हैं भाई 1 लगा लेते हैं। बस उसमें कंडीशन यही होती है कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। p/q के फॉर्म में यदि किसी भी नंबर को अपन रिप्रेजेंट कर पाए, बस अपने को इतना ध्यान रखना है जो q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो रेशनल नंबर होता है। ये सभी जो बेसिक है वो आपने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ रखा है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है, रेशनल कौन सा होता है, इरेशनल कौन सा होता है। ठीक है, सभी को ध्यान में है। और अब आप बोलते हो जैसे √4, ये क्या है एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 का अंडूर कितना हो जाता है भाई 2 हो जाता है, तो 2 के बटा में क्या लगा सकता हूँ 1 लगा सकता हूँ, तो ये परिमेय संख्या है। कोई बोले √2 परिमेय संख्या है क्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 2 का अंडूर मेरे को नहीं पता, और यदि पता भी है तो 4.14 ऐसा कुछ लिखते हो और अनंत तक चलता रहता है, खत्म ही नहीं होता। अब आप बोलोगे कि पॉइंट हटा करके नीचे कितने 0 लगाऊं, तो मेरे को पता है क्या कितने 0 लगाने हैं, नहीं पता, तो p/q के रूप में मैं नहीं लिख पा रहा, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो √2, √3, √5, √10 ये सभी परिमेय संख्याएं नहीं है। परिमेय संख्या आपको पता है केवल और केवल कौन सा हुआ भाई √1 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका अंडूर मेरे को पता है 1, √4 है, √9 है, √16 है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में पता लगा सकते हैं जो अंडूर में हो उनके बारे में। बाकी आप देखोगे, बाकी तो आपको पता ही है जो बटा में लिखी हुई है वो परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्यू के बारे में तो आपको पता था। अब मैं बोलूँ ये स्टार जो है एक द्विआधारी संक्रिया है, इसने खुद बोल दिया, तो ये बोला इसने ये सारे क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने लिखा ही नहीं। अब इसमें देखो क्या था, तो मैं लिख देता हूं कि इनमें अपने को क्या चेक करना है भाई, एक तो क्रम विनिमेयता चेक करना है, क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को चेक करना है सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मतलब साहचर्यता, ये दोनों लागू होते या नहीं होते, मतलब कौन कौन से तो क्रम विनिमय है, ये मेरे को बताना इनमें से कौन कौन से क्रम विनिमय है। तो आप देख करके ही बता सकते हो, क्योंकि मैंने जो कल का वीडियो लेक्चर था उसमें यही मैंने करवाया था, तो अब ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। देखो क्रम विनिमयता के लिए मैंने क्या बताया था भाई, तो उसके लिए बोला था A*B और B*A बराबर होने चाहिए। तो बताओ A*B तो A-B है, यदि आप B*A करोगे, B*A करोगे तो B*A करोगे तो B- आ जाएगा। तो बताओ A-B और B-A कभी बराबर होता है क्या? नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय कौन सा है तो देखते हैं। इसके बारे में बात करूं, A*B तो ये दे दिया, अब मैं B*A निकाल करके देखता हूं। अरे देखो A*B बोलता क्या है, तो A*B यहां ये बोल रहा है कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर कर लो। अरे ये एक नियम ही तो है, एक रूल ही तो है। अब वो रूल क्या है तो वो उसने बता दिया है, यहाँ इसने दे दिया है कि A*B क्या है, तो A*B ये है कि दोनों का स्क्वायर, अरे जो दोनों नंबर है इनका स्क्वायर करके जोड़ लो। तो B*A का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़ लो। क्या बताओ ये A*B और B*A बराबर नहीं है क्या? अरे A² प्लस B² बोलो, चाहे B² प्लस A², तो लिख देना A*B बराबर B*A। कल लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, यहाँ मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, ज़्यादा समय अपना नहीं लेंगे। तो देखो ये जो है अपना क्रम विनिमय है, मतलब क्रम विनिमय कौन सा हो गया भाई, एक तो कौन सा हो गया भाई दूसरा, ये जो दूसरा है वो क्या है क्रम विनिमय है, दूसरा वाला क्या है भाई क्रम विनिमय है। ठीक है, ये लो खराब हो गया, कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला है अपना ये पता चल गया कि ये क्रम विनिमय है। अब तीसरे के बारे में चेक करता हूँ क्रम विनिमय है या नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है भाई A*B तो उसने दे दिया, अब आप क्या कर लेना भाई B*A कर लेना। तो B*A करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो A*B क्या बोल रहा है पहले तो आप ये समझो। A*B क्या है कि A और B का स्टार ये बोलता है कि इन दोनों को तो गुणा करो, A और B को गुणा करो और किस में जोड़ लो भाई A में। A*B क्या बोलता है, ऐसे समझो, ध्यान रखना। A*B क्या बोल रहा है, A*B एक नियम है, और वो नियम क्या है, पहले वाला तो ऐसा कैसा लिख लो, पहले वाला ऐसा कैसा लिख लो, और प्लस इन दोनों को गुणा करके लिख लो, खत्म। तो B*A क्या बोलेगा भाई, तो B*A का मतलब ये हुआ कि पहले वाला तो ऐसा कैसा लिख लो, प्लस इन दोनों का गुणा कर लो, तो इन दोनों को गुणा करोगे तो क्या आएगा BA। इसको चाहे BA बोलो, चाहे अगली लाइन में क्या लिख लेना भाई AB। तो अब आप बताओ ये और ये बराबर है क्या,
देखो यहाँ तक तो मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन बताओ यहाँ देखो, यहाँ तो ए है, यहाँ बी है, तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय नहीं है, ये क्रम विनिमय नहीं है। अच्छे से करके जाइएगा भाई, इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछ लेता है, क्रम विनिमयता और साहचर्यता और एक तत्समक अवयव। तो देखो इनको ध्यान से ही समझिएगा, है ना, जो भी क्वेश्चंस है। अब यहाँ देखोगे, इसको आप चेक कर लेना, तो ये भी अपना क्या होगा भाई, क्रम विनिमय होगा। कैसे होगा, तो आप चेक करके आप बताइए क्रम विनिमय होगा या नहीं होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये क्रम विनिमय है या नहीं, तो बिल्कुल है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है बी स्टार ए यदि आप करोगे, अरे ए स्टार बी तो इसने दे दिया, ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्टार बी का मतलब ये है कि पहले वाले में से दूसरे वाला घटा दो, पहले में से दूसरा घटा दो और जो आए उसका स्क्वायर कर लो। तो बी स्टार ए का मतलब पहले में से दूसरा घटा लो, फिर जो है उसका स्क्वायर कर लो। तो बताओ ये बराबर नहीं होता है क्या, बिल्कुल बराबर होता है। ए माइनस बी का स्क्वायर है, ध्यान रखना, स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ए माइनस बी और बी माइनस ए फर्क पड़ता है, लेकिन स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर करने पर वापस किसका हो जाता है, प्लस का ही हो जाता है। करके देखना, 2 और 3 ले लो, 3 और 7 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई नंबर ले लो, कोई भी दो संख्या है ना, तो उसमें से अरे ए माइनस बी का स्क्वायर करके देख लो, चाहे बी माइनस ए का स्क्वायर करके देख लो, हमेशा बराबर ही होता है। छोटी छोटी बातें हैं तो, है ना। अब यहाँ देखो, अब 5वें की बात करोगे तो आप बताइए क्रम विनिमय है क्या, तो ये क्रम विनिमय है। क्यों है, क्योंकि ए स्टार बी का मतलब ये है। अब यहाँ पर आप बोलोगे बी स्टार ए का मतलब क्या हुआ, तो बी स्टार, अच्छा ए स्टार बी बोल रहा क्या है, तो ए स्टार बी ये बोलता है, और ये स्टार ये बोलता है कि इन दोनों की संक्रिया यदि मेरे को करवानी है, तो आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को गुणा करके 4 का भाग दे लो। तो इन दोनों की संक्रिया क्या बोलेगी कि इन दोनों को गुणा कर लो और 4 का भाग लगा दो। क्या बताओ ये बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल बराबर है। बी लिखो चाहे ए बी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये 5वां भी भाई क्या है, क्रम विनिमय है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इन तीनों में। कौन कौन से हैं भाई, एक तो सेकंड, एक, अच्छा यहाँ क्या था भाई, ये फोर्थ था भाई, मैंने यहाँ गलत लिख लिया भाई। ये कौन सा है भाई, फोर्थ है। तो इसका मतलब किसमें है, ये किसमें सेटिस्फाई हो रही है भाई, फोर्थ में सेटिस्फाई हो रही थी, इसमें तो नहीं हो रही थी, है ना। तो अच्छा करेक्ट कर लेना भाई, है ना, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, है ना। तो इतना तो ध्यान दे लिया करो आप, है ना। यदि कभी भी हो जाए ऐसी गड़बड़ तो आप करेक्शन कर लिया करो, भावनाओं को समझो, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है भाई, ए स्टार बी बराबर ये है ए गुणा बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्टार है वो क्या बोलना चाह रहा है, तो यहाँ पर जो स्टार है, तो इस नियम का मतलब ये है, इस संक्रिया का मतलब ये है कि पहले वाला तो ऐसा का ऐसा, पहले वाले को इस दूसरे वाले के स्क्वायर से गुणा कर लो। ये तो किया भी था कल, ये कल किया भी था, वहां बस अपने पास में क्या था, आर। कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो बी स्टार ए करोगे तो बताओ ये क्रम विनिमय होगा क्या, नहीं होगा। अरे ए स्टार बी का मतलब ए बी स्क्वायर है, बी स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर। अरे पहले वाला तो ऐसा कैसे, दूसरे वाले का स्क्वायर, पहले वाला तो ऐसा कैसा, दूसरे वाले का स्क्वायर और गुणा करना है। तो बताओ ये बराबर है क्या, ए बी स्क्वायर और बी ए स्क्वायर बराबर होता है क्या, नहीं होता। नंबर रख के देख लो, पता चल जाएगा। 10 20 रख लो, 2 4 रख लो, 3 7 रख लो, कुछ भी रख लो अपने मन से, अपने आप पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। और मैंने रखने के लिए यही क्यों बोला है, क्योंकि परिमेय संख्या अपने को रखनी है। अरे जो भी नंबर लेना है वो परिमेय संख्या ही लेनी है। आप कहीं ऐसा ले लो √2, है ना, इस तरीके से नहीं लेना है ना। तो वो ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन कौन से नंबर अपन ले सकते हैं। तो क्रम विनिमयता के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से क्रम विनिमय हैं। अब मैंने आपको बताया भी था, साहचर्यता भी बताई थी। इसकी साहचर्यता मैंने कल के वीडियो लेक्चर में करवा रखी है कि ये साहचर्य नहीं है। याद आएगा, करके देख लेना, पता चल जाएगा कि ये साहचर्य नहीं होगा। बाकी बात करूँ मैं किसकी, सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले के लिए मैं क्या करूँ, साहचर्यता चेक करना है। अरे यदि सेकंड वाले के बारे में मेरे को साहचर्यता चेक करना है तो कैसे चेक करते हैं, तो आपको पता है कि पहले मैं क्या करूंगा, ए स्टार बी स्टार सी, मतलब पहले वाले के कोष्टक लगा लूंगा, इसको हल करूंगा और एक बार ए स्टार बी स्टार सी इसको हल करूंगा, दोनों बराबर होने चाहिए। तो देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं। ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया था ए स्टार बी, यहाँ स्टार जो है वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो। तो यहाँ भी मैं ये बोलूँगा कि ए स्टार बी का मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो। तो जोड़ लिया, और स्टार क्या लगा हुआ भाई, सी लगा हुआ है। अब फिर जो इन दोनों का स्टार है वो क्या बोलेगा,
अरे नियम तो यही है, बदल थोड़ी जाएगा। क्वेश्चन बदलेगा तो नियम बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो वही है तो नियम भी वही रहेगा। तो नियम क्या था? तो नियम ये था, इन दोनों का जो स्टार है यदि मेरे को करना है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मतलब पहले वाले का यही तो है पहला और ये दूसरा, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लूँगा। तो जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? तो यहाँ से मिलेगा a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर। अरे सोल्व कर लेना, a प्लस बी के होल स्क्वायर से सोल्व किया है, कर लेना। और प्लस क्या है भाई, c स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, देखें यही आता है क्या, तो सोल्व करते हैं। तो यहाँ सोल्व करोगे तो देखो पहले इसको सोल्व करना है, अरे पहले ब्रैकेट को ही तो सोल्व करते हैं। तो इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो, यही तो था। अब इसका और इसका स्टार करना है तो इसका मतलब इसका पहले वाले का और ये कौन सा है भाई, दूसरा वाला। अरे इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा b की घात 4 c की घात 4 2b स्क्वायर c स्क्वायर। क्या बराबर है क्या, तो ये बराबर नहीं है। अरे देखिए चेक करो, यहाँ तो a स्क्वायर है और वहाँ a की घात 4 है, यहाँ b की घात 4 है, ठीक है। यहाँ c स्क्वायर है, यहाँ c की घात 4 है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, मतलब बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्या है, तो ये अपना क्या नहीं है भाई, साचर्य नहीं है। अब यदि ये साचर्य नहीं है तो अगले को चेक करना है, तो अगला भी आपको ही चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, एक बार चेक करके बताइए फटाफट, फिर बाकी मैं तो सोल्व करूंगा ही। एक बार करिए भाई फटाफट और बताइए कमेंट करके कि ये साचर्य है या नहीं, जल्दी कीजिए भाई, है ना। तो देखिए अब मैं बता देता हूँ भाई इसको कि ये साचर्य है या नहीं, है ना। पुश करके एक बार आप खुद से सोल्व कर लिया करो और बाद में आप देख लिया करो कि जो आपने किया है वो सही किया है या गलत किया है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ सोल्व करोगे तो a स्टार b का मतलब मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब क्या है, पहले वाला तो ऐसा ऐसा प्लस इन दोनों को गुणा कर लो। तो देखो a स्टार b का मतलब क्या हुआ, पहले वाला तो ऐसा ऐसा प्लस इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है। और स्टार क्या है भाई, सी। अब इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा, पहले वाला ऐसा का ऐसा, पहले वाला ऐसा का ऐसा प्लस इन दोनों को गुणा कर लो, मतलब इसको किससे गुणा कर लो भाई, सी से। तो बोलो क्या आएगा, ए प्लस ए बी प्लस क्या आएगा भाई, ए सी प्लस क्या आएगा, ए बी सी। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ ए कॉमन आ रहा, तो ए कॉमन ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते, चलेगा, ठीक है। करके देख लेना, आपकी जो इच्छा है। कोई बोले मैं तो ए कॉमन लूंगा तो ले लो भाई, अपने क्या समस्या है, तुम्हारी इच्छा है। अब यहाँ की बात मैं करूँ ए स्टार बी स्टार सी की, तो पहले इसको सोल्व करूंगा तो ए तो है ही है। अब इन दोनों के स्टार का मतलब क्या हुआ, पहले वाला ऐसा का ऐसा प्लस इन दोनों को गुणा कर लो। अरे यही तो नियम था, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, पहले वाला ऐसा का ऐसा, इन दोनों को गुणा कर लो, मतलब इसको किससे गुणा कर लो भाई, b प्लस बी सी से। तो देखो सोल्व करते हैं, a प्लस यहाँ क्या आएगा, ए बी प्लस क्या आएगा, ए बी सी। तो देखो काफ़ी कुछ हिस्सा सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, a है, यहाँ भी a है, यहाँ ए बी है, यहाँ भी है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी है, लेकिन कुछ हिस्सा इधर एक्स्ट्रा है। इधर हिस्सा कौन सा एक्स्ट्रा है भाई, ए सी का, मतलब ये बराबर तो नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो साचर्य ये भी नहीं है। तो साचर्य देखो इसके बारे में चेक किया, इसके बारे में चेक किया, इसके बारे में चेक किया, अभी तक तो तीनों ही साचर्य नहीं है। फिर मैं बात करूं किसकी, तो उसके बारे में बात करते हैं भाई फोर्थ वाले की। तो फोर्थ वाला क्या है, तो फोर्थ वाला समझो। तो चौथे के बारे में आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो वो अपन देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है, देखो ए स्टार बी क्या बोलता है कि पहले वाले में से दूसरे वाला घटाओ, फिर जो आए उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो इसमें से ये घटाओ, फिर जो आए उसका स्क्वायर कर लो। स्टार क्या है भाई, सी। अब इन दोनों का मतलब क्या है, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, फिर जो आए उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। मतलब सोल्व कर लेना, ठीक है। नहीं करोगे तो भी चलेगा, पता चल जाएगा। अब ये ऐसे ही है ना, तो देखो ए तो है ही है, स्टार। इन दोनों का मतलब क्या हुआ भाई, कि इसमें से ये घटाओ और फिर जो है उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब इन दोनों का स्टार क्या हुआ, तो इसमें से ये बाद वाला घटा लो, अरे पहले वाले में से बाद वाला घटा लो, जो है उसका स्क्वायर कर लो। अब आप बताओ ये दोनों बराबर आएंगे क्या, तो आप करके देख लेना, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, मान रख के देख लेना, पता चल जाएगा।
अरे ए और बी सी का मान अपने मन से कुछ भी रख के देख लो, हाँ, लेकिन जो रखना है वो किस में से रखना है, क्यू में से। क्यू मतलब परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कुछ भी रख सकते हो, मैंने आपको बताया था 11/5 रखो, कितना भी रखो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आसान मान रखिएगा 2, 5, 7 इस तरीके से, क्योंकि ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको ध्यान होगा बटा में क्या लगा सकता हूँ भाई, इनके 1 लगा सकता हूँ, तो रख के देख लेना, पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी साचर्य नहीं है। अरे कोई सा तो होगा क्या, चेक करते हैं। तो आगे वाला आप चेक कीजिए, आगे वाला है या नहीं, फटाफट चेक। अच्छा साफ कर दिया क्या, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे भाई, अपना क्या जाता है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, है ना, मतलब कुछ सेकंडें थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा हो जाती है ऐसा कुछ करने पर, कई बार गड़बड़ हो जाता है भाई, क्या 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 करते हुए क्या क्या हो जाता है ना। ठीक है, अब देखो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, यदि बराबर हो गए तो साचर्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो बात करूं इसकी, तो देखो ये भी होगा क्या, अरे ये तो हो जाना, कितनी देर हो गई, एक भी साचर्य नहीं हुआ, देखते देखे इसको होता है क्या। तो पहले ए स्टार बी के बारे में क्या बोलता, तो ए स्टार बी का मतलब ये है कि इन दोनों को गुणा करके 4 का भाग दे लो, इन दोनों को गुणा करके 4 का भाग दे लो। तो करता हूं, तो इन दोनों को गुणा करके 4 का भाग दे लो, ठीक है। स्टार क्या है भाई, सी, तो अब इन दोनों को गुणा करके 4 का भाग दे लो, ये तो वही स्टार का मतलब कि इन दोनों को गुणा करो, तो गुणा करोगे तो क्या मिलेगा भाई आपको, ABC/4। अरे इन दोनों को गुणा कर लिया, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, अरे जब गुणा करोगे किससे, सी से, तो ABC/4 हो गया ना, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करके किसका भाग देना है भाई, मतलब जो भी दो है उन दोनों को गुणा, इन दोनों को गुणा किया और बटा 4 लगा लो, तो उत्तर कितना हो जाएगा भाई, ऐसे मत कर लेना 4 से 4 कट गया, नहीं ये गलत हो जाएगा ना, बटा में क्या मान लो 1 मान लो। अब अपने को करना है कि ये तो ऐसा का ऐसा, नीचे वाला कितना हो जाएगा भाई 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1, ये बटा में कितना हो जाएगा भाई 16, मतलब ABC/16 आया है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ आप देखोगे तो ए तो है ही है, इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा, तो आपको बता दूं इन दोनों को गुणा करके किसका भाग लगा लो, 4 का। अब इन दोनों का स्टार है तो क्या करोगे, इन दोनों को गुणा करो, और गुणा कर लिया, पहले तो इन दोनों को गुणा करो, तो कर लिया भाई कि इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा ABC/4। फिर जो आए, अरे यही तो बोला मैंने, इन दोनों का स्टार क्या बोलते हैं, इन दोनों को गुणा करके 4 का भाग, तो अभी तो इन दोनों को गुणा किया, इसको और इसको गुणा किया है, ध्यान रखना, ऐसे मत करना कि बटा 4 लगा लिया, नहीं ये तो इसी में है। देखो इसको और इसको गुणा करोगे तो ये आया है, अब बटा में क्या लगा लेना है 4, तो ये जो 4 है बटा में क्या मान लो 1, तो वही काम यहाँ करना है 1/4, तो नीचे कितना हो जाएगा भाई 16। अरे वाह, क्या हो गया, साचर्य हो गया। इसका मतलब साचर्य कौन सा है, 5वां है। अब छठे को चेक करना है, तो छठा आपके लिए छोड़ता हूं, एक क्वेश्चन तो करोगे और कमेंट में जरूर बताइएगा, चाहे अभी सोल्व कर लीजिए चाहे आप वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद सोल्व करना, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर आया या नहीं आया, ताकि मेरे को भी पता चले कि जो मैं करवा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अरे आप कमेंट करोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ठीक है, तो अपना प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 तो कंप्लीट हो गया। अब किसके बारे में बात करें, प्रश्न नंबर 10 की मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, समझिए इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, तो आप समझिए। ये बोल रहा कि निम्न में से किसका तत्समक है, मतलब प्रश्न नंबर 9 में लिखा हुआ था, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ था भाई, प्रश्न नंबर 9 में निम्न में से किसका तत्समक है वो बताइए, कि इनमें से मेरे को बताना है किसका तत्समक निकलेगा, वो मेरे को बताना है। तो देखो किसका तत्समक निकलेगा। अब वो तत्समक होता क्या है, तो पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये तत्समक चीज क्या है, मतलब आइडेंटिटी। ये है क्या भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तत्समक का मतलब क्या होता है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये होता क्या है, तो ये आप समझिए। तो देखो इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि एक ही संक्रिया में किसी से करवाऊं, जैसे एक ही संक्रिया भाई किससे करवाऊं, बी से, और उसने दे दिया A स्टार B बराबर A+B दे दिया, और कुछ ना कुछ दे देगा ना कि A और B लेना किस में से है, मतलब ये द्विआधारी संक्रिया किस में है। जैसे इस क्वेश्चन में भाई क्या है, Q है, तो ऐसे मान लो कुछ भी दे देगा वो कि A और B किस में चेक करो भाई, प्राकृत संख्याओं में चेक करो, किस में चेक करना है, N में, नेचुरल नंबर में मेरे को चेक करना है, तो उसमें चेक कर लूंगा। मतलब A और B जो मैं लूंगा वो किस में से लूंगा, N में से। ऐसे ही मेरे को यदि इसमें से चेक करना है तो A और B आपको पता है किसके अवयव है, Q के, परिमेय संख्याओं के अवयव है, ये तो आपको पता है ना, बड़े होशियार आदमी हो भाई, है ना। तो देखो, तो A स्टार B बराबर A+B, लेकिन मैं किस में चेक कर रहा हूँ भाई, N में।
तो n में चेक कर लेता हूँ। तो a स्टार बी तो ये है, तो a स्टार बी का मतलब a और b दोनों को जोड़ लो। अब वो बोले इसका तत्समक अवयव ज्ञात करो। किसका ज्ञात करो भाई? इसका a का तत्समक अवयव ज्ञात करो या b का तत्समक अवयव ज्ञात करो। अपने को किसी से मतलब नहीं, अपने को केवल और केवल तत्समक अवयव से मतलब है। अब तत्समक अवयव क्या होता है वो आप समझिए। तो इसका मतलब ये है कि a की संक्रिया, देखो यहाँ मैं किससे करवा रहा था? b से। यहाँ a की संक्रिया किससे करवा रहा था? b से। क्वेश्चन में दिया था, है ना। मान लो कि इस प्रकार का क्वेश्चन है तो, है ना, दिया हुआ तो नहीं है यहाँ, है ना, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, कि a की संक्रिया मैंने b से करवाई तो a की संक्रिया b से करवाने पर ये आता है a प्लस बी। अब मेरे को ऐसा अवयव ढूंढना है कि a की संक्रिया किससे करवाऊं, a की संक्रिया किस अवयव से करवाऊं कि इसको सोल्व करने पर वापस a ही आ जाए। वापस क्या आ जाए? a ही आ जाए। मतलब a की संक्रिया किससे करवाए, a की संक्रिया किस अवयव से करवाऊं कि इसको सोल्व करने पर वापस a ही आ जाए। तो यहां पर आपको जो भी अवयव मिलेगा तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसको आइडेंटिटी एलिमेंट ही क्यों नाम दिया तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो a की संक्रिया किससे करवाऊं कि वापस a ही आ जाए, मतलब a की संक्रिया किसी ना किसी अवयव से करवाने पर वापस a ही आता है। मतलब a की संक्रिया करवाने पर a ही आया, a की संक्रिया करवाने पर a ही आया, मतलब खुद के समान आया। तत्समक, खुद के समान। यदि कोई भी अवयव ले, संक्रिया किसी से करवाए और वापस वो खुद ही आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो भी अवयव आएगा तो उसको मैं क्या नाम दे लेता हूँ भाई? अपने मन से नाम दे लेता हूँ भाई उसको ई। जो तत्समक अवयव उसको क्या नाम दे लिया करते हैं अपन? ई। मतलब मेरे को ये ढूंढना है, मतलब मेरे को क्या ढूंढना है भाई? ई ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ई ढूंढना है कि ये तत्समक अवयव क्या होगा कि एक ही संक्रिया उससे करवाने पर क्या आ जाए? वापस ए ही आ जाए। इसी का उल्टा भी बोल सकता हूँ, जरूर थोड़ी ऐसा बोलूँ मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि ये जो ए है वो कहाँ ले लूँ भाई? बाद में ले लूँ। ये जो ए है वो बाद में ले लूँ, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ मैं, बाद में ले लूँ। अब बताओ इसकी संक्रिया किससे करवाऊँ? इस ए की संक्रिया किससे करवाऊँ कि वापस क्या आ जाए? ए आ जाए। तो इस ई को मैं क्या बोलूँगा? इस ई को मैं क्या बोलूँगा भाई? तत्समक अवयव। इसको मैं क्या बोलूँगा? तत्समक अवयव। तो ढूंढते हैं या तत्समक अवयव है कि नहीं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, चाहे ए से करो चाहे ए से करो, दोनों से उत्तर क्या मिलना चाहिए? सेम मिलना चाहिए। तभी अपन क्या बोल पाएंगे कि ये जो ई है वो इस ए का तत्समक है, ये जो ई है उस ए का तत्समक है। क्योंकि देखो ई का मान मान लो यहाँ से तो आपके 5 मिल जाए, यहाँ से 4 मिल जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ई के 2 मान हो जाए? ई के 2 मान कैसे संभव है? 3 मान कैसे संभव है? 4 मान कैसे संभव है? नहीं है। अरे जो ई है, यहाँ ई लिखा तो यहाँ भी ई लिखा है, यदि यहाँ 5 लिखूंगा तो यहाँ भी 5 ही आएगा। मतलब दोनों से क्या होना चाहिए? उत्तर सेम आना चाहिए, इस प्रक्रिया से भी और इस प्रक्रिया से भी। चाहे ये वाला मेथड यूज करो चाहे ये वाला मेथड यूज करो, दोनों से आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तभी वो अपना क्या होगा? तत्समक होगा। यदि दोनों से अलग अलग आंसर आता है तो तत्समक नहीं होगा। तो ये चीज़ और जरूर याद रखना। तो आपको यहाँ से एक नियम मिलता है जो आपको बुक्स में डेफिनेशन के फॉर्म में दिया हुआ होता है। तो वो क्या है? तो यहाँ से देखो आपको क्या मिला भाई? ए स्टार ई और ई स्टार ए। मतलब ए, चलो इधर लिख देता हूँ भाई, साफ करके लिख देता हूँ, ये लो, ताकि लिखा रहेगा साइड में, है ना। अच्छा साफ कर दिया क्या पूरा ही? कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे, अपना क्या जाता है। तो देखो इधर लिख देता हूँ भाई, मैं क्या लिखूँ? तो इधर देखिएगा, याद रखिएगा, तत्समक अवयव के लिए हमेशा क्या करना है? आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करना है? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यहाँ से समझिए कि ए स्टार ई करो चाहे ई स्टार ए करो, दोनों क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। देखो ये भी ए आना चाहिए, ये भी ए आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दोनों ही किसके बराबर आ रहे हैं भाई? ए के बराबर आ रहे हैं। तो ये अपना नियम जो होता है वो किताब में दिया हुआ होता है। यदि ये जो संक्रिया है, यदि ये जो संक्रिया दे रखी उसने स्टार जो संक्रिया, जैसे मैंने यहाँ बोला था ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, तो जो ए और बी है वो किसके अवयव थे भाई? मैंने बोला था किस में से लेना है भाई? एन में। तो ये जो ए और जो ई है, अरे चाहे ए हो चाहे ई हो, जो भी लेंगे अपन, वो सभी किसके अवयव है? जैसे मान लो यहाँ पर जो ए है वो किसका अवयव है? एन का। जैसे इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो ये जो अवयव लूंगा वो किस में से लूंगा भाई? क्यू में से लूंगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और ये जो ई आएगा वो भी अपन किस में से लेंगे? जो ई आएगा वो भी मैं किस में से लूंगा भाई? क्यू में से लूंगा। क्योंकि मेरे को जो भी अवयव देखना है
जो भी बात करेंगे केवल क्यू के बारे में बात करेंगे, इसके बाहर अपने को बात नहीं करनी है। यदि क्वेश्चन में एन है तो केवल और केवल एन के बारे में बात करूंगा। जो भी मान रखेंगे वो एन में ही रखेंगे, जो आंसर आएगा वो भी एन में ही आएगा। यदि एन में नहीं आया तो वो गलत है। यदि क्वेश्चन में क्यू है तो इसका मतलब मैंने क्या बोला है अभी, जो मान रखेंगे वो भी क्यू में रखेंगे, जो आंसर आएगा वो भी क्यू में आएगा। यदि क्यू में नहीं आया तो वो अपना गलत है, उसका मैं तत्समक अवयव ज्ञात नहीं कर पाऊंगा। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, उससे आपके जो डाउट है, जितने भी डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार इसी से समझ लीजिए, दोबारा लिख देता हूँ, एक बार फटाफट देखिए। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो लेक्चर क्या हो जाएगा भाई, लंबा हो जाएगा। इसलिए इसको अपन क्या कर लेते हैं भाई, फटाफट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, ए स्टार ई करने पर वापस क्या आता है भाई, ए आता है। तो यहाँ पर देखता हूँ एन के लिए मैं देख रहा हूँ कि जो एन में मेरे को चेक करना है कि ए स्टार बी बराबर, उसने बोल दिया ए प्लस बी, तो मेरे को तत्समक अवयव निकालना है। तो पहले तो अपने को ये चेक करना है कि तत्समक अवयव विद्यमान होगा या नहीं होगा, मतलब तत्समक ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप देखिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो मान है इससे सोल्व करने पर और इससे सोल्व करने पर, ये फर्स्ट ये सेकंड, दोनों कंडीशन से सोल्व करने पर दोनों आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। जो ई का मान है वो सेम आना चाहिए, और जो सेम आ जाए तो इस ई को ही मैं क्या बोलूँगा, तत्समक अवयव बोलूँगा। ये सेम आने पर ये जो ई होता है, ये जो ई होता है यही अपना क्या कहलाता है भाई, तत्समक अवयव कहलाता है। तत्समक अवयव कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट बोला करते हैं। अब समझिए, देखो इससे समझिए। तो पहले मैं इसको सोल्व करूँ। ए स्टार बी क्या बोलता है भाई, तो ए स्टार बी ये बोलता है कि हम दोनों को जोड़ दो। ए स्टार बी का मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ आप समझिए, ये वाला परिभाषा आप काम में लीजिए। मैंने बोला ए स्टार ई बराबर ए आना चाहिए, ए स्टार ई बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो अब आप देखोगे कि इन दोनों की परिभाषा क्या, मेरे को मान किसका निकालना, मैंने बोला ई का मान निकालो। मान किसका निकालो, ई का, क्योंकि ये ई ही क्या है, तत्समक अवयव है। तो देखो कैसे निकालूंगा, तो देखो इन दोनों का स्टार क्या बोलता है, अरे यदि इन दोनों का स्टार करना है तो इसका मतलब ए प्लस ई बराबर ए से ए गया तो ई बराबर कितना आ गया भाई, 0 आ गया। ठीक है, अब ये भी देखो, ये जो 0 है वो एन में है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये यही गलत है कि मैं तत्समक अवयव ज्ञात ही नहीं कर सकता। क्यों ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि जो आंसर आया है वो भी एन में ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब गलत है। यदि मैं यहाँ क्या कर दूं, वास्तविक संख्या कर दूं। हाँ, अब ठीक है, अभी तक ठीक है, पूरा ठीक नहीं बोला है मैंने, अभी तक तो ठीक है। अब आगे चेक करो, आगे चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इससे भी सोल्व करना है, इससे भी। अरे फर्स्ट वाले से तो मैंने चेक कर लिया, अभी जो सेकंड वाला है इससे भी आंसर ई का मान 0 आना चाहिए, तभी मैं बोलूँगा कि ये सही है। ठीक है, तो ई स्टार ए का मतलब क्या हुआ, ई स्टार ए का मतलब ये हुआ, अरे ई स्टार ए का मतलब क्या हुआ, स्टार का मतलब मैंने बोला था इन दोनों को जोड़ना है। तो ई स्टार ए का मतलब इन दोनों को जोड़ लो, बराबर में ए है तो गया, ई बराबर कितना आ गया भाई, 0। तो इसका मतलब इससे भी 0 और इससे भी 0, तो इसका मतलब इसका तत्समक अवयव होगा, और कितना होगा, तो ये 0 ही होगा भाई, 0 ही होगा। अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में क्या है भाई, तो मेरे को पहले ये चेक करना है कि किसका तत्समक अवयव निकलेगा। ठीक है, तो पहले बस इतना ही अपने को चेक करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ भाई। तो पहले वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, फर्स्ट कौन सा भाई, पहला है, पहला। तो ए स्टार बी बराबर ये दे दिया। ए स्टार बी का मतलब क्या है, पहले में से दूसरा घटा लो, पहले में से दूसरा घटा लो। ठीक है, अब मेरे को देखो ये कंडीशन काम में लेनी है कि ए स्टार ई बराबर भी ए आना चाहिए और ई स्टार ए बराबर भी ए आना चाहिए, दोनों से आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखता हूँ, तो इसके लिए भी मैंने क्या बोला भाई, 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो अपने पास में ये है कि ए स्टार ई करने पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ से किसका मान निकाल लो, ई का। सेकंड कंडीशन क्या बोली है मैंने, ई स्टार ए करोगे तो भी ए आएगा, वो तो अपने को पता है कि ए स्टार ई करो चाहे ई स्टार ए करो, इन दोनों से क्या मिलेगा, अपने को ए मिलेगा। लेकिन मैंने ये बोला है कि अब अपने को यहाँ से ई का मान निकालना है, यहाँ से भी ई का मान निकालना है। यदि दोनों से ई का मान सेम मिले, दोनों से ई का मान सेम मिले, तो मैं क्या बोलूँगा, तत्समक अवयव निकलेगा, और निकलेगा तो वही निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भाई, ई स्टार ई का मतलब क्या हो गया, सॉरी ए स्टार ई का मतलब क्या हुआ
किन्हीं भी दो का स्टार मतलब क्या है, पहले में से दूसरा घटा लो, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या हो जाएगा भाई ए माइनस ई बराबर ए। तो यहाँ से ए मेरे को करता हुआ दिखाई दिया, ई बराबर कितना आ गया भाई, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। अब आप बोलोगे 0 कहाँ से आ गया, ये तो माइनस ई बराबर 0 आया है, तो माइनस को इधर लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब 0 न तो माइनस का होता है न प्लस का होता है, 0 तो 0 ही लिखा करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से देखूँ मैं ई का मान कितना आएगा, तो यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ई माइनस ए बराबर क्या आएगा भाई, ई माइनस ए बराबर क्या आएगा, ए आएगा। ई माइनस ए बराबर ए आएगा, यही तो आया। देखो कैसे आया, तो आप देख लीजिए कि ई स्टार ए, तो ई स्टार ए का मतलब क्या हो गया, ई माइनस ए, फर्स्ट माइनस सेकंड बराबर में ए। तो यहाँ से बताओ ई बराबर कितना आ रहा है भाई, 2a। लेकिन मैंने क्या बोला था, दोनों सेम आने चाहिए, तो दोनों सेम नहीं आए, इसका मतलब ये क्या है, तत्समक अवयव नहीं है। तो लिख देना तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस, क्या है अपने पास, ऑपरेशन। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो लिख देना भाई। तो ये अपने पास में क्या नहीं है भाई, तो ये तत्समक अवयव विद्यमान नहीं होगा। इसी का करने का दूसरा तरीका क्या है भाई, तो दूसरा तरीका ये है कि इससे आप सोल्व करो, फर्स्ट वाले से सोल्व कर लो, ई का मान आपको मिल गया 0। अब ये जो 0 है, मैं ई का मान मिल गया 0, अब 0 में इसमें रख के देख लूंगा, 0 इसमें रख के देख लूंगा। यदि 0 इसमें रखने पर क्या आ जाए, ये दोनों क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, अपना तत्समक अवयव हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। एक तो तरीका मैंने समझा दिया, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। ई का मान मेरे को मिल तो गया 0, अब ई का मान 0 मिल गया, तो इसमें भी तो ई का मान 0 होना चाहिए ना, यदि तत्समक है तो। मैंने बोला तत्समक कब होगा, ई का मान 0 और इधर भी ई का मान 0 हो, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, दोनों में सेम मिल गया, इसका मतलब क्या है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आंसर मिला है वो अपना इसी में होना चाहिए, किसमें होना चाहिए भी, क्यू में। क्यू मतलब परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो 0 परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है, क्योंकि 0 बटा में क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 बटा 1 मतलब ये भी अपने पास पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, अरे ये अपने पास में क्या भाई, इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, यही तो परिभाषा होती है ना। हाँ, बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता, चलेगा। तो देखो मैं इसमें रख के देखता हूँ, ई का मान 0 यहाँ रखो भाई, 0 स्टार ए बराबर ए। अब 0 स्टार ए का मतलब 0 माइनस ए, अरे 0 स्टार ए का मतलब 0 स्टार ए का मतलब, अरे दोनों का स्टार क्या बोलता है, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट माइनस सेकंड बराबर ए। तो 0 माइनस ए क्या हो गया भाई, माइनस ए बराबर ए। होता है क्या, माइनस ए बराबर ए होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब ये जो ई बराबर 0 है अपना तत्समक अवयव नहीं है, तो लिख देना जो इसका है तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। दूसरा करते हैं, अब फटाफट काम हो जाएगा अपना। देखिए अब तुरंत काम करेंगे, सभी के लिए देखो प्रोसेस ही, सभी के लिए यही प्रोसेस, जो आपको अच्छा लगता है वो मेथड यूज में लीजिए। मैंने 2 मेथड बताया है कि इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, दोनों से ई का मान निकालो, इससे भी और इससे भी। इससे भी ई का मान निकाला, इससे भी ई का मान निकाला, यदि दोनों सेम आ जाए तो क्या बोलेंगे, उसको तत्समक अवयव बोलेंगे। दोनों सेम नहीं है तो तत्समक अवयव नहीं बोलेंगे। या दूसरा तरीका क्या था कि इससे ई का मान निकाल लो, इस फॉर्मूले से ई का मान निकाल लो और इसमें रख के देख लो, इसमें रख के देख लो, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखो, तो कोई सा भी तरीका अपनाइए, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ भाई। तो इसको सोल्व करूँ मैं, इसको सोल्व कर रहा हूँ भाई सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को सोल्व करूँ तो तत्समक अवयव विद्यमान होगा क्या, तो मैं देखता हूँ। ए स्टार बी का मतलब क्या था, पहले तो ये बताओ ए स्टार बी का मतलब क्या है कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो। तो इन दोनों का स्टार क्या बोलेगा कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लो बराबर ए। तो मैं ई का मान निकालता हूँ, किसका मान निकालता हूँ भाई, ई का। तो ई का मान निकालोगे तो ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा भाई, ए माइनस ए स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा भाई, अंडरूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। अब आपको पता है कि किसी भी, ऐसा थोड़ी है, अरे ई का मान मेरे को मिल तो गया, ई का मान मेरे को ये मिल गया क्या, लेकिन ये सही है क्या, ये चेक करता हूँ मैं सही है क्या। तो मेरे को पता है कि ऐसा थोड़ी है कि हर एक अवयव का अंडरूट निकलेगा। मैंने ये बोला जो ई का जो भी मान आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, क्वेश्चन में बोला क्यू में परिभाषित, तो इसका मतलब जो भी मान आएगा वो क्यू में ही आना चाहिए। किस में आना चाहिए, अरे जो भी मान आएगा वो क्यू में ही आना चाहिए। तो बताओ ये जो आया है वो क्यू में आएगा क्या, मतलब हर एक संख्या का अंडरूट मिलेगा क्या, मतलब अंडरूट हर एक संख्या का मिलता है क्या, अपने को नहीं मिलता, कईयों का अंडरूट नहीं मिलता। जैसे मान लो इसको सोल्व करने पर 2 आ जाए तो 2 का अंडरूट मेरे को नहीं पता है, लेकिन पॉइंटों में अनंत तक चलता है, वो परिमेय संख्या नहीं होती, मतलब अंडरूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। अरे जैसे बोल दो ए का मान 5 रख लूँ,
ए का मान कितना रख लूँ मैं, 5 रख लूँ। 5 रख के देख लो, पता चल जाएगा अभी। देखो 5 रख के देखता हूँ। ए का मान मैंने कितना रख लिया भाई, 5। क्यों रखा 5? क्योंकि 5 किस में है, परिमेय संख्या में है। मतलब जो भी मैं मान रखूंगा वो परिमेय संख्या में से ही रखूंगा। तो 5 रख के देखूँ यहाँ, तो 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ये तो -20, और माइनस का 20 का तो अंडर वैसे ही नहीं पता है अपने को। तो ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, इसका भी क्या नहीं निकलेगा भाई, तत्सम अवयव नहीं निकलेगा। तो इसको तो चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, और इसको चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों नहीं पड़ी? इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पर सोल्व किया अपन ने, तो जो ई का मान आया है वही अपना क्या नहीं आया, परिमेय संख्या नहीं आई। तो इसका मतलब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये यही खत्म कि इसका तत्सम अवयव नहीं निकलेगा। अगले की बात करें, थर्ड की, तो थर्ड वाला क्या भाई, ए स्टार बी क्या बोलता भाई, पहले वाला प्लस इन दोनों को गुणा कर लो। तो ए स्टार ई का मतलब पहले वाला प्लस इन दोनों को गुणा कर लो। तो यहाँ से मेरे को किसका मान मिल जाएगा, ई का। क्या मिल जाएगा, ए से ए गया, ई बराबर कितना हो जाएगा, अरे इधर कितना बचा भाई, 0। मतलब ए बराबर कितना आया, 0। ई बराबर कितना आ जाएगा, 0/a। तो कितना आ गया, 0 ही तो आ गया। ई का मान कितना मिला, 0। हाँ 0 इसमें है, अभी तक तो ठीक है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है। तो पूरा ठीक करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से भी ई का मान निकाल लेता हूँ, 0 ही आना चाहिए। तो देखो, या फिर दूसरी प्रोसेस में मैंने आपको बताई थी, वो भी बताऊंगा, है ना। पहले इससे सोल्व करता हूँ भाई। ई स्टार ए का मतलब क्या हुआ, तो ई स्टार ए का मतलब ये हुआ कि पहले वाला, अरे स्टार का मतलब पता है ना, पहले वाला प्लस इन दोनों को गुणा कर लो। तो गुणा करोगे तो ई बराबर ए, कुछ कटाई नहीं। ई का मान, अब ई का मान निकालने का प्रयास करता हूँ। ई का मान क्या हो जाएगा, ई कॉमन आ गया भाई, 1 + a बराबर ए। ई बराबर क्या है भाई, a/1 + a। क्या दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ तो 0 आ रहा था, यहाँ 0 आया क्या, 0 नहीं आ रहा। अब तो इसका मतलब इसका भी तत्सम अवयव नहीं है। बाकी दूसरा तरीका यदि आपको लगाना है, तो दूसरा तरीका क्या था भाई, तो दूसरा तरीका देख लो। तो दूसरा तरीका ये था, ई का मान कितना रख के देख लेता हूँ भाई मैं, 0। तो 0 रख के देखता हूँ, तो 0 स्टार ए बराबर ए आना चाहिए था, है ना। तो 0 स्टार ए का मतलब क्या हुआ, पहले वाला प्लस इन दोनों को गुणा करो। इन दोनों को गुणा करोगे तो 0 आएगा। अरे पहले वाला तो, अरे स्टार का मतलब क्या हुआ, पहले वाला और इन दोनों को गुणा करो, ठीक है। तो पहले वाला प्लस इन दोनों को गुणा करोगे तो 0 बराबर ए, मतलब 0 बराबर ए आया, ठीक है। तो बताओ ये सेटिस्फाई हुआ क्या, पहले ये बताओ ये सेटिस्फाई हुआ क्या, 0 और ए बराबर होता क्या, ए का मान हमेशा 0 होगा क्या। अरे परिमेय संख्या में से कुछ भी लोगे तो वो हमेशा 0 आएगा क्या। जैसे मैं मान लो ए का मान 5 ले लूँ, तो 5 बराबर 0 होता है क्या, 2/3 ले लूँ, क्योंकि 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 2/3 क्या 0 के बराबर होती है क्या, नहीं होती। तो इसका मतलब तत्सम अवयव विद्यमान नहीं है। अब केवल और केवल अपने पास कितने रहे भाई, 3 रहे हैं। तो इन तीनों को और कर लेते हैं भाई। 3 कौन कौन से, तो इन तीनों की और बात करते हैं। कौन कौन सा, ये कौन सा था भाई, फर्स्ट हो गया भाई, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ अपन बात करें तो फोर्थ वाला क्या है भाई, कौन कौन सा था भाई, एक तो ए, 2 कंडीशन है ना भाई अपने पास में, फर्स्ट और सेकंड है ना। ए बी नाम दो चाहे फर्स्ट सेकंड नाम दो, कोई चलेगा ना। अब ए स्टार ई बराबर ए, तो यहाँ पर देखो क्या है, ए स्टार बी का मतलब ये है कि फर्स्ट माइनस सेकंड, फिर जो है उसका स्क्वायर कर लो। तो यहाँ देखो फर्स्ट माइनस सेकंड, फिर जो है उसका स्क्वायर कर लो बराबर में ए। तो ए माइनस ई का स्क्वायर बराबर ए है, तो स्क्वायर हटाया तो आपको पता अंडर लग जाएगा। अब आप बताओ ई का मान में निकालूं तो ई बराबर क्या हो जाएगा, अरे ई को इधर लिया तो इसको इधर भेज दूँ, तो ये बताओ ये निकल सकता है क्या मान, ये चलेगा क्या। ई का मान यदि ऐसा कुछ आ गया तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, जैसे मान लो ए का मान में ले लूँ 2, तो 2 माइनस अंडर 2 चलेगा क्या। ई का मान में ये ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो आया है वो अपनी परिमेय संख्या है थोड़ी, वो परिमेय संख्या थोड़ी है, नहीं। तो मतलब गलत है, मैं ये ले ही नहीं सकता, ये तो ले ही नहीं सकता। तो आगे चेक करने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ी। ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है तत्समक का, वरना तो कई बार क्या होता है कि लोग निकाल देते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकल जाता है भाई कि ये इसका आंसर, ये लो इसका आंसर, ई का मान निकाल दिया हमने, तो देखो ये निकल गया, तत्समक अवयव निकला। लेकिन जब इधर से निकालोगे तो ये नहीं आएगा। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोला, ये जो आया है वो खुद ही परिमेय संख्या नहीं है, हर बार परिमेय संख्या नहीं होगी, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है। कभी कभी मतलब जैसे मैं 4 ले लूँ तो 4 माइनस अंडर 4 तो चल सकता है कि 4 माइनस अंडर 4, अंडर 4 कितना भाई 2, तो 4 माइनस 2 कितना 2, तो ई का मान 2 हो सकता है, लेकिन इधर से फिर वो सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। और हो भी जाए तो क्या,
मैंने बोला हर बार सेटिस्फाई होना चाहिए। ए का मान 4 रखने पर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, 10 रखने पर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, 50 रखने पर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, 3/2 रखने पर भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और माइनस के 9/7 रखने पर भी सेटिस्फाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रखना किस में से है? परिमेय संख्याओं में से रखना है। मतलब ये जो आया है वो हर बार सत्य नहीं होगा, हर बार ये जो है परिमेय संख्याओं में से विद्यमान नहीं होगा, इसलिए इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये लो चौथा भी खत्म है। अब मैं करता हूं भाई किसकी बात? पांचवें की। पांचवा क्या है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इन सब में से ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छे से करना इसको। देखो तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो ए स्टार बी का मतलब क्या? इन दोनों को गुणा करके 4 का भाग लगा दो। तो यहाँ से भी यही करता हूँ मैं, इन दोनों को गुणा किया और 4 का भाग लगा दिया, बराबर में ए से ए गया, ए बराबर 4, इधर भेज दो भाई, कितना हो जाएगा? 4। अब कोई बोलेगा कि सर 4 कैसे हो गया? इधर तो 0 बचेगा, तो 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। ध्यान से देखिएगा, ए ई बटा 4 बराबर क्या था भाई? ए था। तो ए से ए कट गया, तो ए से ए कट गया, तो ई बटा 4 बराबर कितना बचा भाई? 1 बचा, 0 थोड़ी बचेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ए गुणा में था, आप ऐसा समझ लीजिए ए गुणा में था तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो ए से ए कट गया तो कितना आया भाई? 1 आया। तो 4 इधर भेज दो, तो 4 इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा? ई बराबर 4। अब आप ये देखिए कि ई का मान 4 हो सकता है क्या? पहले तो आप ये चेक कीजिए, आगे का काम बाद में करूंगा, पहले आप ये चेक करो ई का मान 4 संभव है क्या? संभव है, क्योंकि जो आया है वो किस में है? परिमेय संख्या में है, क्योंकि 4 परिमेय संख्या होता है। बटा में 1 लगा सकते हो। अब 4 यहां रख के देख लो या फिर इससे ई का मान निकाल लो, यही आना चाहिए। तो सोल्व करोगे तो इसका मतलब था क्या? ये स्टार बी का मतलब ये था, दोनों को गुणा करके 4 का भाग, तो ए बटा 4, और ये तो आएगा ए बटा 4 बराबर ए। तो वही बात, ए से ए गया, ई बराबर कितना आ गया भाई? 4। दोनों से सेम आ गया, इसका मतलब इसका तत्समक है। मतलब तत्समक केवल और केवल किसका है? इस 5वें क्वेश्चन का ही तत्समक है, इसके अलावा किसी का तत्समक अवयव अपने को नहीं मिला। और ये पूछ रहे कि तत्समक अवयव ज्ञात करो, तो तत्समक अवयव ज्ञात करो भाई, ई बराबर 4 ही इसका तत्समक अवयव है। 4 यहाँ से भी मिला, 4 यहाँ से भी मिला, चाहे करके देख लो। क्या करके देखोगे भाई? एक ही संक्रिया यदि मैं 4 से करवाऊंगा तो मेरे को ए ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका संक्रिया करवाता हूं भाई, अरे तत्समक अवयव का मतलब ऐसा अवयव मेरे को ढूंढना था कि इसकी संक्रिया कि उससे करवाने पर वापस ए आ जाए। देखो ए आएगा, सोल्व करो भाई। तो इसका ये था कि ए गुणा 4, दोनों को गुणा करो और 4 का भाग लगा दो भाई, तो क्या आया? ए ही तो आया। तो इसका मतलब ये जो अपन ने किया है वो सही है। तो इसका तत्समक अवयव कितना होगा भाई? 4। इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे। कैसे? मेरे को चाहिए कि तो करना था कि 4 इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 4 यहाँ रख दो, 4 स्टार ए बराबर ए ही आना चाहिए। तो आएगा देखो 4 ए बटा 4। अरे इन दोनों को गुणा करके 4 का भाग लगा दो, तो दोनों को गुणा करके मैंने 4 का भाग लगा दिया, तो ए ही आएगा क्या? तो ए बराबर ए बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसका तत्समक अवयव कितना हो गया भाई? 4 विद्यमान था और कितना हो गया? 4 हो गया। बाकी पूछा नहीं है, केवल ये पूछा किसका तत्समक हो, तो 5वें का तत्समक है। बाकी किसी का भी तत्समक मेरे को नहीं मिल रहा। ये 6वां आपके लिए, आपको आज के लिए होमवर्क में ये मिल रहा है भाई, तो होमवर्क करके लाइएगा और बताइएगा कि इसका तत्समक होगा या नहीं होगा। बाकी मैं बताता हूँ इसका तत्समक नहीं होगा, अच्छे से कीजिएगा। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जितने भी क्वेश्चंस है, उदाहरण है, विविध के क्वेश्चंस है, कल के वीडियो लेक्चर में ही अपन करेंगे। और बाकी आप प्रयास करना अब, क्योंकि मैंने लगभग सारे करवा दिए, कोई भी चीज़ इसमें छूटी नहीं है, केवल प्रतिलोम अवयव के अलावा, व्युत्क्रमणीय जो अवयव है उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। तो सभी जो कॉन्सेप्ट है मैंने करवा दिए, तो आपको करना है एग्जाम्पल्स इस प्रश्नावली के, और इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं, अंतिम जो क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से कर पाओगे, तो कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ में।